हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में हमने हन्ना आरेंट के राजनीतिक विचारों के विषय में जाना था। सर्वाधिकारवाद के विषय में उनकी क्या धारणा है, राजनीतिक व्यवस्था के विषय में वो क्या विचार रखती हैं, श्रम कार्य और कार्यवाही की उनकी धारणा क्या है, ऐसे मानवाधिकारों की धारणा की आलोचना उनके द्वारा की गई, नागरिक अधिकारों का समर्थन किया गया, क्रांति के विषय में उनके विचार क्या हैं, इन पर आपने विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। इन सारे विचारों को अगर हम समराइज करें, हन्ना आरेंट और उनकी थिंकिंग को, उनके चिंतन को, तो हम कुछ निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। जैसे आरेंट 20वीं शताब्दी की यहूदी अमेरिकी राजनीतिक विचारक हैं, जिन्हें किसी विशिष्ट विचारधारा से संबद्ध नहीं किया जा सकता, किसी एक विचारधारा को बिलोंग नहीं करती। हालांकि वो इस बात से इनकार करती हैं कि उनके विचारों पर किसी का प्रभाव है, लेकिन अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि उनके विचारों पर रूसो, नीत्शे और मार्क्स जैसे विचारकों का प्रभाव है। तीसरे, उनके विचार नाजीवादी जर्मनी के होलोकॉस्ट की परिस्थितियों के अनुभव पर आधारित है। नाजीवादी शासन की स्थापना के दौरान जर्मनी में यहूदी लोगों के विरुद्ध जो कार्यवाहियां की जा रही थी, जो आतंक का साया था, आतंक का वातावरण था, उन परिस्थितियों को होलोकॉस्ट की संज्ञा इतिहास में दी गई है। होलोकॉस्ट का अनुभव खुद आरेंट ने किया था, इसलिए उनके विचारों पर ये प्रभाव भी दिखाई देता है। सर्वाधिकारवादी शासन के विषय में आरेंट ने नई दृष्टि से विचार किया है और उनकी दृष्टि में सर्वाधिकारवाद केवल लोगों की स्वतंत्रता को ही बाधित नहीं करता, बल्कि आतंक और भय के साए में एक एकरूपता पर आधारित नई मूल्य व्यवस्था को लोगों पर थोपने का प्रयास करता है, शक्ति के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से, आतंक के माध्यम से। मानवाधिकारों के स्थान पर आरेंट नागरिक अधिकारों की धारणा में विश्वास रखती हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में मानवाधिकारों के पीछे कोई कानूनी बल नहीं होता। राष्ट्र की इच्छा पर निर्भर है कि वो मानवाधिकारों को मान्यता दे या ना दे, जबकि नागरिक अधिकारों के पीछे कानून का बल होता है। इन अधिकारों का उल्लंघन रोकने का प्रयास राज्य की मशीनरी के द्वारा, राज्य के न्यायालयों के द्वारा, अपनी कानूनी व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है। राजनीति और स्वतंत्रता जैसी धारणाओं पर आरेंट भिन्न विचार रखती हैं और उन्होंने राजनीति को सक्रिय नागरिकता का क्षेत्र बताया है, जिसमें हर व्यक्ति मानवीय मूल्यों की दिशा में कार्य करते हुए वास्तविक स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है। और स्वतंत्रता, राजनीति ऐसे विषयों पर चर्चा करते समय उन्होंने श्रम, कार्य और कार्यवाही की धारणा भी दी है, जिसमें जो कार्यवाही है वो सार्वजनिक क्षेत्र में मनुष्य के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है, जबकि श्रम और कार्य का संबंध व्यक्ति के निजी जीवन से है, निजी क्षेत्र से है,
निजी हितों पर आधारित गतिविधियां हैं। पूंजीवाद और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र पर आधारित आधुनिक समाज की आलोचक है हन्ना, क्योंकि वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के आधार पर ऐसे समाज में, आधुनिक समाज में मनुष्य ने अपने जीवन की सुविधाओं को तो बढ़ा लिया है, किंतु उसकी इन गतिविधियों से प्रकृति की स्वाभाविकता नष्ट हो गई है और मानवीय मूल्यों का क्षरण हुआ है। मौजूदा समाज की बुराइयों को कैसे दूर किया जा सकता है, इस विषय में आरंट दो रणनीतियों की बात करती हैं। एक तो विखंडन युक्त इतिहास का अध्ययन किया जाए, यानी इतिहास के वो क्षण, वो पल जिसमें विस्थापन हुआ है, संघर्ष हुआ है, लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है, उनको सामने लाया जाना चाहिए, उनको पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इनके अध्ययन से, इनको जानने से मानवीय मूल्यों का शिद्दत के साथ व्यक्ति अनुभव कर सकता है और उस दिशा में आगे बढ़ सकता है। दूसरी रणनीति के रूप में वो यूनानी दर्शन के अध्ययन को प्रोत्साहित करना चाहती हैं। यूनान का दर्शन जिन मूल्यों पर आधारित था, सक्रिय नागरिकता का क्षेत्र था, यूनानी दर्शन में, राजनीतिक दर्शन में जिस राजनीति की बात की गई वो सक्रिय नागरिकता पर आधारित थी। हन्ना वैसी ही राजनीति, वैसे ही दर्शन को प्रोत्साहित करना चाहती है, जिससे जो मौजूदा समाज है उसकी बुराइयों को दूर किया जा सके। सक्रिय नागरिकता पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था जो हन्ना के चिंतन का आदर्श है, इसकी स्थापना वो मानती हैं कि क्रांति के माध्यम से ही संभव है। लेकिन क्रांति की सार्थकता तभी है जब उसका परिणाम सार्वजनिक प्रसन्नता और स्वतंत्रता में वृद्धि करने वाला हो, अन्यथा क्रांति निरर्थक है। तो इन विचारों पर फोकस किया गया हन्ना आरंट के द्वारा, और इन विचारों के आधार पर 20वीं शताब्दी में राजनीतिक विचारकों के मध्य आरंट ने अपनी प्रभावशाली स्थिति को दर्ज किया। लेकिन इसके बावजूद आलोचक उनके चिंतन में बहुत सारी कमियों को देखते हैं। उनके आलोचकों में प्रमुख हैं शेल्डन वॉलिन, भिखु पारेख, करील और ए.के. शरण। कई कमियां बताते हैं, जैसे आरंट ने आधुनिक युग में मानवीय दशा का जो चित्रण किया है, आधुनिक समाज में मनुष्य की स्थिति कैसी है, मूल्यों से विरत हो रहा है, प्राकृतिक संकट उपस्थित हो रहे हैं, अलगाव से ग्रस्त है। आलोचक ये कहते हैं ये तथ्यों के निकट है, और कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि आरंट मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए उत्सुक है, लेकिन कई स्थानों पर वो अपने मौलिक विचारों से दूर चली जाती है। कैसे समाधान किया जा सकता है, इस विषय में एक डगमगाहट दिखाई देती है हन्ना के विचारों में। करील जैसे आलोचक इसे प्रतिक्रियावादी प्रवृत्ति कहते हैं और उसकी आलोचना करते हैं। आलोचक ये भी कहते हैं कि आधुनिक युग की कमियों को उजागर करते समय हन्ना ने पूंजीवादी समाज के शोषणकारी स्वरूप की उपेक्षा की है। शेल्डन वोलिन ने इसे अतार्किक कहा है। इससे आरंट प्राचीन यूनान और रोम के राजदर्शन को, उसमें निहित संस्थाओं को उपयुक्त मानते हुए उसका पक्ष लेती हैं। वैसी ही संस्थाएं, वैसा ही दर्शन आधुनिक युग में अपनाया जाना
चाहिए। वो अमेरिका में जेफरसन की वार्ड प्रणाली को उपयुक्त मानती हैं। कुलीन तंत्र की विशेषता से युक्त लघु रूप समुदाय, वो एक परिषदीय राज्य की कल्पना करती है ना, जिसमें छोटी छोटी परिषदों के रूप में गठित होकर स्वतंत्रता पूर्वक, स्वायत्तता पूर्वक सार्वजनिक क्षेत्र में विचार विमर्श के माध्यम से कार्य करेंगे। ये जो छोटे छोटे समुदायों को स्थापित करने की प्रवृत्ति है या खुली विचार विमर्श की प्रवृत्ति है, जो प्राचीन यूनान में, रोम में पाई जाती थी, इन प्राचीन परंपराओं, प्राचीन संस्थाओं की स्थापना की बात कहने वाली हन्ना पुरातनवादी विचारक के रूप में दिखाई देने लगती हैं, ऐसा आलोचक मानते हैं। आलोचकों का यह भी कहना है कि बहुत से बिंदुओं पर हन्ना के विचार स्पष्ट नहीं है। जैसे कौन सी गतिविधियां उपयोगी होंगी जिनसे सार्वजनिक विचार विमर्श किया जाना संभव होगा। केवल ये कह देने से कि सार्वजनिक विचार विमर्श के माध्यम से मानवीय मूल्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा, स्वतंत्रता को स्थापित किया जाएगा, स्वतंत्रता हासिल नहीं हो जाती, परिषदीय राज्य स्थापित नहीं हो जाता। उसके लिए जिस निश्चित रणनीति की जरूरत होती है, उस रणनीति के विषय में हन्ना ज्यादा कुछ नहीं बता पाती। बहुत अस्पष्टता दिखाई देती है उनके चिंतन में। कौन सी संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं उपयोगी होंगी जो सार्वजनिक विचार विमर्श को सुगम बना सकें, प्रभावी बना सकें, इस विषय में उनके विचार स्पष्ट नहीं है। उन्होंने मानवीय गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा है: श्रम, कार्य और कार्यवाही। इस विभाजन को भिखु पारिख जैसे विचारक ने स्वेच्छाचारी माना है। अपने मन से हन्ना ने मानवीय गतिविधियों को इन 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया, जबकि मानवीय गतिविधियों को इन 3 कार्यों तक सीमित नहीं किया जा सकता। मनुष्य की गतिविधियां बहुआयामी हैं और मनुष्य का जीवन बहुलता युक्त है। ऐसे में ये संभव हो सकता है ये तीनों ही गतिविधियां आपस में संबद्ध हो जाए। मानवीय गतिविधियों के संबंध में उनका जो विभाजन है, विभाजन से संबंधित सिद्धांत है, श्रम, कार्य और कार्यवाही के रूप में विभाजन, ये सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में मान्य नहीं हो सकता। सब जगह इसे लागू नहीं किया जा सकता, हर परिस्थिति में लागू नहीं किया जा सकता। आधुनिक युग का जो समाज है, जिसको हम मास सोसाइटी के रूप में, जनपुंज समाज के रूप में जानते हैं, ऐसे समाज की विकृतियों को दूर करने के लिए आरंट ने जो उपाय सुझाए हैं, जिनको वो रणनीतियां कहती हैं, वो उपाय भी आलोचकों की दृष्टि में बहुत व्यावहारिक नहीं है। आलोचक क्या कहते हैं कि केवल विखंडित इतिहास, विस्थापनकारी इतिहास, इतिहास की वो घटना है जिसमें विस्थापन है, संघर्ष है, सिर्फ उनका अध्ययन करने से या प्राचीन दर्शन की परंपरा को समझ लेने से ही आधुनिक युग की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो व्यापक विश्व दृष्टि की आवश्यकता होती है, व्यापक रणनीतियों की आवश्यकता होती है। इसलिए आलोचक हन्ना की आलोचना करते हैं, उनके दर्शन की आलोचना करते हैं, लेकिन आलोचनाओं के बावजूद राजनीतिक चिंतन के इतिहास में हन्ना का स्थान कम नहीं होता। वो 20वीं शताब्दी की एक ऐसी साहसी और निर्भीक
राजनीतिक विचारक के रूप में हमारे सामने आती हैं, जिन्होंने समसामयिक दुनिया का बड़ी गहनता और सूक्ष्मता के साथ विश्लेषण किया। नवोदारवादी और परा आधुनिक युग में हम देखते हैं कि बेतहाशा समृद्धि की लालसा में मनुष्य के सामाजिक संबंध बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और दुनिया को पर्यावरणीय संकट जैसी त्रासदी झेलनी पड़ रही है। इनको अगर हम ध्यान में रखें तो हन्ना के विचार बहुत ज्यादा प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। उनका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये थी हन्ना आरेंट।